अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम बात करने लगे हैं स्किल सेलेक्ट वीज़ा पॉइंट्स टेस्ट कैलकुलेटर के बारे में। पॉइंट्स हमें किस बेसिस पे मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया आने के लिए। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया आना है और पूल में एंटर होना है तो उसके लिए आपको 65 पॉइंट्स चाहिए। पहले 60 पॉइंट्स से आज से 4-5 साल पहले, लेकिन अब 65 पॉइंट्स पे आपकी एप्लीकेशन उस पूल में जाती है। उसके बाद वो सेलेक्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या कंपटीशन इस वक्त चल रहा है। लास्ट 80, 90, 100 पे भी उन्होंने उठाए हैं। तो इट डजेंट मीन कि अगर आपके 65 पॉइंट हो जाए तो आप एजेंट को पूरे पैसे दे के कि हाँ यार मेरा वीज़ा आने वाला है। अब बेसिक चीज़ है, मैं आपको बता देता हूँ कि आपको पॉइंट्स किस तरह कैलकुलेट करने हैं। सबसे पहले पॉइंट्स हैं एज के। अगर आपकी एज 18 से 24 के दरमियान है तो उसके पॉइंट्स हैं 25, राइट। अगर आपकी एज 25 टू 32 है तो आपके पॉइंट्स हैं 30। अगर आपकी एज 33 टू 39 है तो उसके 25 पॉइंट्स हैं। अगर 40 टू 44 है तो 15 पॉइंट्स हैं। मीन्स जितनी आपकी एज बढ़ती रहेगी आपके पॉइंट्स ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा के लिए कम होते जाएंगे। अच्छा जी, फिर आते हैं आइल्स के लिए, जो कि बहुत सारे लोगों के लिए परेशानी का बाइस बना हुआ है। अगर आपके आइल्स में 7 ईच हैं तो उसके आपको पॉइंट्स मिलेंगे 10, सही है। और अगर आपके 8 ईच हैं तो उस पर आपको पॉइंट्स मिलेंगे 20। तो ये चीज़ अपने जहन में रखिएगा कि अगर आपके 8 ईच आते हैं तो बहुत अच्छा है, उसमें आपको 20 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आप वो ला सकते हैं तो उस पर ज़रूर मेहनत करें ताकि आप एकदम से जम करके अपने पॉइंट्स इंक्रीज़ कर सकते हैं। आते हैं क्वालिफ़िकेशन पे। अगर आपने पीएचडी किया हुआ है माशाल्लाह से तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे 20। और अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है और हायर डिग्री तो आपको मिलेंगे 15 पॉइंट्स, सही है। और अगर बैचलर्स नहीं किया हुआ तो इट मीन्स आपने यहाँ के लिहाज से कुछ नहीं किया हुआ तो आपको 0 पॉइंट्स मिलेंगे। अच्छा, फिर आते हैं अगर आपने ऑस्ट्रेलिया से डिग्री की हुई है यहाँ से तो ऑस्ट्रेलियन एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे। और अगर रीजनल स्टडी की हुई है, मीन्स आपने तस्मानिया में पढ़ा हुआ है या साउथ ऑस्ट्रेलिया में पढ़ा हुआ है तो आपको 5 पॉइंट्स उसके मिलेंगे। और फिर आते हैं ओवरसीज़ वर्क एक्सपीरियंस के। यहाँ पे बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। काफ़ी डिटेल टॉपिक है ये, इस पर मैं कोई अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन इन शॉर्ट मैं अभी ये बता दूं कि अगर आपके 8 इयर्स आपके पास एक्सपीरियंस है पाकिस्तान का तो आपको 15 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर 5 इयर्स और मोर हैं तो 10 पॉइंट्स। अगर 3 इयर्स और मोर एक्सपीरियंस है तो 5 पॉइंट। और अगर आपके पास लेस दैन 3 इयर्स है तो आपको कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा। इसमें ब्रैकेट में एक बहुत अहम चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आपने वहाँ पे काम किया है और आपके पास स्टेटमेंट है, उसकी बैंक स्टेटमेंट और सैलरी स्लिप्स हैं और आपने टैक्स दिया, ये सब चीज़ें हैं तो ये काउंट करेंगे। वरना अब यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया है, अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट में शो नहीं हो रही है आपकी सैलरी तो ये दे विल नॉट कंसिडर योर एप्लीकेशन। इसका अपने पास ध्यान रखें, ख्याल करें। ऐसा ना हो आप वो पॉइंट्स कैलकुलेट करके एजेंट को पैसे दे के और खुश बैठे हों कि सब कुछ हो गया और बाद में वहाँ से एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए। अच्छा जी, अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया वर्क एक्सपीरियंस पे कि अगर आपके पास ऑस्ट्रेलियन वर्क एक्सपीरियंस है और उसमें आपने 8 और मोर ईयर्स काम किया है तो आपको 20 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर 1 ईयर आपने काम किया है या उससे ज़्यादा तो आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे। और फिर आता है इस पार्टनर स्किल क्वालिफ़िकेशन। अगर आपके पार्टनर ने, स्पाउस ने, वाइफ ने या हस्बैंड ने आइल्स किया हुआ है और उसमें 6 ईच हैं तो उसके आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे, सही है जी। और अगर पार्टनर हैज़ अ स्किल असेसमेंट इन ऑक्यूपेशन ऑन द एप्लीकेबल लिस्ट एंड हैज़ कॉम्पिटेंट इंग्लिश तो आपको 10 पॉइंट्स भी उसके मिल जाएंगे। तो ये कुछ पॉइंट कैलकुलेशन मैंने आपको कोशिश की है कि बताऊं थोड़ी सी देर में। उम्मीद करता हूं कि इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। और इससे हवाले से कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। कीप ऑन ट्राइंग, हिम्मत नहीं हारिएगा। इंशाल्लाह अगर पॉइंट्स नहीं बन रहे, कीप ऑन ट्राइंग, कुछ ना कुछ करते रहें, अपडेट करते रहें, लर्निंग करते रहें। इंशाल्लाह अल्लाह विल हेल्प यू। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।